कोई स्वजातीय जेल से भी बाहर आ रहा है। नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। जेल जाने के पीछे इसका अपराध बस इतना था कि यह एक बच्ची के साथ रेप किया, उसके पिता को मरवा दिया, चाची, मौसी और वकील जो केस लड़ रहा था उसका एक्सीडेंट करवाकर मरवा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट का पहले फैसला आया था आखिरी सांस तक उम्र कैद का, लेकिन अब सरकार ने ऐसा क्या किया कि फैसला ही बदल गया। अब नया फैसला आ गया है कि 4 मौत और 1 रेप के बदले 15 लाख रुपए उस बच्ची से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा और हफ्ते में हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। और आपको पता है कि इसको लेकर आवाज बुलंद की गई तो प्रदर्शनों को भी रोक दिया गया। 2017 का मामला है उन्नाव रेप केस का, जिसमें 15 लाख की बॉन्ड पर सेंगर को जमानत मिल गई। पिता के 5 मिनट की नहीं जा सकता, ये जरूर कहा गया है। कुलदीप सेंगर 6 साल से जेल में बंद था। सेंगर की जमानत पर पीड़िता का विरोध सामने आया। पीड़िता ने इंडिया के प्रदर्शन किया, पीड़िता की मां भी प्रदर्शन में शामिल हुई और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर विरोध किया। इसके बारे में बीजेपी से क्या तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा फैसला आया है, मुझे इस चीज में खुशी नहीं, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे, धमकियां देते हैं कि आप तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकते हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरह की धमकियां मिलती है, इसलिए मैं मां के में रहती हूँ। क्या करे, खाने जाएंगे तो मार देंगे, इसलिए हमारे डर जाते नहीं है सर। अब ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर लोअर कोर्ट में रेप और हत्या जैसे संगीन मामलों में लोग 15 लाख रुपए देकर छूट जाया करेंगे। सरकार एक तरफ साइंटिस्ट सोनम वांगचू, समाज सेवी अमिताभ ठाकुर, संजीव भट्ट को जेल में डाल रही है, उन्हें तो कोई जमानत नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ आसाराम, राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर, बिल्किस बानो रेपिस्ट, हाथरस रेपिस्ट, बनारस यूनिवर्सिटी के रेपिस्ट जेल से बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जमानत मिल रहा है। और कुलदीप सिंह सेंगर के साथ तो कुछ बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों का फोटो है, तो क्या फोटो के हिसाब से उनका भी गुनाह मान लिया जाए? जैसे आसाराम और राम रहीम को चुनाव के वक्त जमानत दी जाती है, वैसे कहीं कुलदीप सिंह सेंगर को भी तो नहीं चुनाव के नजर में रखते हुए जमानत दी गई हो? इनके पार्टी में कुछ नेता हैं जो इन रेप पीड़ितों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। ये समाज के बच्चियों की इज्जत बस इतनी ही रह गई है कि कोई भी नेता आकर ऐसे संगीन मामलों में मजाक उड़ाकर चला जा रहा है। दिल्ली की निर्भया की मां भी आकर इस पर बयान दी है। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता ना कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। सोचिए जरा।